इसका मतलब जनरल लाइफ में कभी रेजोनेंस सुने? हाँ, गाना रेजोनेंस ये को कब सुन के लिया? चल ठीक है, ठीक है। अगर तुमसे अभी जैसे इंग्लिश वाला एक बच्चा आया था, ठीक है, वो उससे पूछा, नाम नहीं ले रहा हूँ किससे पूछा, वो जो बैठा हुआ था ना एकदम सबसे लास्ट में, उससे पूछा कि मेरे से क्वेश्चन पूछो इंग्लिश में, तो बोलता है क्या पूछूं? बोलो मेरे स्कूल, तेरा मेरा स्कूल कौन सा है? व्हाट योर स्कूल? पूछा कैसे? व्हाट योर स्कूल? तो वो क्या बोलता बता? इन क्लास 4th। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा तो इंग्लिश है, तो रेजोनेंस क्या बताओगे? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, याद रखना, व्हाट इज अ रेजोनेंस मैं आपको बताता हूं। किसी भी चीज का जो मैक्स वैल्यू आता है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। नहीं समझ में आया? अगर एलसीआर सर्किट में देख रहा हूं तो द रेजोनेंस मतलब करंट का हायर वैल्यू। करंट का कौन सा वैल्यू? जो मैक्स वैल्यू होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? रेजोनेंस वैल्यू। मैं आपको जनरल लाइफ में समझा दूं कैसा होता है, ये किस तरीके से होता है वो भी समझाता हूं। पहले रेजोनेंस को फील कर लो। आज के बाद अगर जनरल लाइफ में इंग्लिश में बोलोगे भी ना तो रेजोनेंस हो गया था वहां पे, मैं चला गया था, तो रेजोनेंस क्या हो गया था? तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस तो रेजोनेंस का मतलब मैक्सिमम। ठीक है, मुझे बहुत मुझे करंट लगा जबकि करंट का वैल्यू रेजोनेंस था, मतलब करंट का वैल्यू हाई था। मैक्स वैल्यू जो होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक, तो इस वर्ड का मीनिंग समझना। आपको एक जनरल लाइफ में समझाता हूं। आप झूला झूलते हैं, ऑब्वियसली झूला झूलते होंगे, मतलब वही गांव के नीचे पेड़ है। गांव के नीचे पेड़ कैसा हो सकता है? गांव के बाजू में पेड़ है, तालाब है, वहां पे एक झूला लगा हुआ है। ठीक है, शाम को अपने आप झूला चलता रहता है। आने जाने वाले लोग, इनके गांव में होता होगा, कूटूंगा भी देखना। तो झूला लगा हुआ है मान लो, ठीक है, उस झूले को लिया मैं और छोड़ दिया, मतलब वो मैक्स झूला जहां तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है वो झूला? जहां तक वो मैक्स जा सकता है, वो उसका रेजोनेंस वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? ध्यान से देखना, ये एक झूला है, क्या है ये? और इस झूले में एक जन बैठा है और ये झूला जो है वो मैक्स यहीं तक आ सकता है। अब बोले एल क्या है? अबे झूला है सड़ेले, छी कसम। ठीक है, समझ में? ये झूला, ये इससे आगे नहीं जा सकता। अब एलसीआर सर्किट में इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, इससे आपको क्लिक कर जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको लिया, ऐसे करके छोड़ दिया, छोड़ो। आप रेजोनेंस वर्ड का मतलब समझ में आ गया? द मैक्स वैल्यू आर कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक, मैं बोल सकता हूं इस क्लास में बहुत सारा टेस्ट हुआ, ठीक है, और पासिंग मार्क्स 80 और मतलब जो ऑब्टेन्ड मार्क्स था वो 80 था, मतलब जो टोटल मार्क्स कितना था वो 80 था। वो जो तुम्हारा ऑब्टेन्ड मार्क्स है, जैसे मान लो भाई का 79 आ गया और बाकी सबका आ गया, वो तो खुश आधा आज तो बकरा काट देगा, बोलेगा 79। ठीक है, और बाकी लोगों का मान लो किसी का ये 12 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, सब गरीब लोग, तो भाई का क्या है? तो प्रिंसिपल आया, बोले कि व्हाट इज द रेजोनेंस वैल्यू ऑफ द क्लास? तो भाई खड़े होगा, 3 बकरा काटा हूं सर 79 के नाम पे। समझ में आ गया? तो अब सोचो, मतलब तू नहीं ला सकता कभी? हाँ, तो उसको क्या उंगली दिखा रहा है? कल उसका एग्जाम है, आज कुछ नहीं बोलेंगे इसको, सदमे में वो वैसे। तो अभी बकरा सुन, देखो ऐसे लिए। अब मान लो इस झूले में तुम झूल रही हो, तुम बैठो, किसको बैठाऊं? नहीं, वो झूला टूट जाएगा भाई। ठीक है, इसमें बैठा है अपना भाई, ठीक है, खामोश एकदम, टॉपिक को समझ, टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कूट दूंगा फिर ये ऐसा। ठीक, ये कितना डिग्री तक जा सकता है? ये मैक्स टू मैक्स 60 डिग्री तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जाता है, ये मैक्स है। ठीक, अब सोचो अब ये रेजोनेंस इस सर्किट में कैसे कनेक्ट करूंगा मैं, आप देखना। मैं झूला लिया ऐसे करके, जहां तक मैं उसको उठा सकता उठा, छोड़ दिया, तो ये कहां तक गया? 60 डिग्री तक गया, फिर रिटर्न आया। अब मान लो वो आया जब मैं पुश कर रहा हूं, अब वो मेरे पास है, तब मैं पुश करूंगा तो अगेन कहां तक जाएगा? वो 60 तक जाएगा। अब वो आने से पहले ही मैं पुश कर दिया हवा में, चल जाएगा क्या? जाएगा क्या दीदी? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में? तो ये कब होगा? जब उसकी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा, तब वो मैक्स में जाएगा, नहीं तो तब तक वो मैक्स नहीं जाएगा। बात समझ में? यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज क्यों किया यहां पे? क्योंकि यहां पे फ्रीक्वेंसी चल रहा है। कैसे? द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन पर सेकेंड। नहीं समझ में आया? ऐसे पुश किया, उसको जितने टाइम पे आया उसी टाइम पे मैं फुल फोकस से अगर कर दूंगा तो ये फिर वहीं तक चला जाएगा। समझ में आया? तो ये कब ऐसा होगा? कब हाईएस्ट पीक पे जाएगा वो?
जब दोनों उसकी फ्रीक्वेंसी, आने की फ्रीक्वेंसी और मेरे यहां से पुश करने की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम हो जाएगा। समझ में? नहीं समझ में? तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंस सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस सर्किट। ठीक, तो इसको ना मैं 2-3 तरीके से आपको और समझाता हूं। देखो, रेजोनेंस सर्किट में ना आप सोचो, एलसीआर सर्किट में आई निकालना है। क्या निकालना है? आर। तो आई निकालूंगा तो आरएमएस ले लिया, तो यहां पे क्या होगा? वी आरएमएस। और थोड़ी देर पहले बताया था जेड। अब सोचो, यहां पे वी आरएमएस है और यहां पे जेड। जेड का वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, मैं चाहता हूं कि करंट बढ़े, आरएमएस का वैल्यू बढ़े। दोबारा मुंह फाड़ा मां कसम बाहर कर दूंगा, क्योंकि क्लास तू जितना सोच रहा है उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना सोच रहा है ना उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये मैक्स कब होगा? ये मैक्स कब होगा? जब वोल्टेज मैक्स होगा, या ये कम होना चाहिए। तो ये कम कैसे होगा? हमने पूछा सर्किट से कि सर आपके पास 3 चीजें हैं, एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है और एक क्या है? कैपेसिटेंस है। मैं बोला कि आप कुछ करो, अपने इंपीडेंस को कम कर दो। तो बोलता मैं इंपीडेंस कम कर सकता हूं, 2 लोग तो मान जाएंगे बात, 2 लोग बात को मान जाएंगे, एक बिल्कुल बात नहीं मानेगा। पूछो क्यों? क्योंकि सुपर कंडक्टर कोई चीज होते ही नहीं है। सुपर कंडक्टर यूज नहीं कर, सुपर कंडक्टर मतलब जो रजिस्ट नहीं करता, जिसके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब यहां से चिल्लाया तो मेरे घर तक एकदम सुनाई देगा, कहीं पे कोई रजिस्ट नहीं किया, एयर उसको क्या नहीं किया? एब्जॉर्ब नहीं किया। बात समझ में? ऐसा होता है क्या? थोड़ा ना थोड़ा क्या होगा? कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा। तो ये बोला कि भैया मैं इसको पूरे सिस्टम को कम करने बोल रहे हो, कम तो कर दूंगा, लेकिन ये नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होगा। ठीक, लेकिन इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं। कब कैंसिल आउट कर सकते हैं? थोड़ा सा सोचो, अगर लास्ट क्लास अटेंड किए होंगे तो VL ऊपर था, VC नीचे था और VR कहां था? साइड में था। तो यहां पे जो हम लिए थे वो VL माइनस क्या था? VC था। ठीक है, इसके बेसिस पे अपना यहां पे क्या आया था? रिजल्टेंट वोल्टेज आया था। ठीक, आया था कि नहीं? अरे ऐसा मत देखो भाई, बताया था मैं। ठीक, तो यहां पे एक एंगल बना था, दैट इज फाई। ये कब जीरो होगा? ये कब जीरो होगा? तो बोला कि भाई जब ये दोनों आपस में सेम हो जाएगा, तो VL माइनस VC है ना, तो VL VC के जगह पे भी क्या कर दूंगा मैं? VL, तो दोनों कट जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। उस कंडीशंस में सिर्फ क्या बचेगा? R बचेगा, जिससे R मिनिमम हो जाएगा और I क्या हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा। इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज ऑलवेज 0। नहीं समझ में आया? कब हो सकता है ऐसा? ऐसा कोई आएगा? ऐसा कब हो सकता है? जब VL और VC सेम हो जाए। जब दोनों सेम हो जाएंगे मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? सेम। किसकी किसकी फ्रीक्वेंसी? जो आ रहा है, और मैं किसकी फ्रीक्वेंसी? जो मैं दे रहा हूं। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो जाएगी तब क्या होगा? दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दोनों कैंसिल आउट कर दिए तो ये भी इफेक्ट नहीं बना, ये भी नहीं बना, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बचा क्या? सिर्फ R, सिर्फ R बचेगा। बात समझ में आ गया? तो रेजोनेंस सर्किट में होता क्या है? इन द सीरीज ऑफ in a series LCR circuit, when phase between the current and voltage is 0, then the circuit said to be the resonance circuit. एक नहीं 3-4 डेफिनेशन बता दूं अभी मैं आपको। एक तो फाई 0 को रेजोनेंस बोलूंगा, एक तो VL जब VC के बराबर होगा तब रेजोनेंस बोलूंगा। नहीं समझ में मेरी बात? डाउट है कहीं पे? एक तो मैं तब बोलूंगा रेजोनेंस जब VL का फ्रीक्वेंसी VC के फ्रीक्वेंसी के मैच कर जाए। एक्चुअल डेफिनेशन यही था, जो मैच कर जाए। बताया ना, झूला आ रहा है, झूला को मैं दे रहा हूं धक्का, तुम समझ रही हो ना? नहीं समझ रही हो? इसमें एक पॉइंट और बताता हूं। देखो, झूला आ रहा है, वो आएगा टच करके मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी दिया, वो आ रहा टच करने से पहले फ्रीक्वेंसी दूंगा, जाएगा लेकिन उतना तक नहीं जाएगा। बात नहीं समझ में आए? समझ रही हो ना? चलो, ये बहुत अच्छी समझदार लड़की है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि भैया फर्स्ट केस की फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। नहीं आया दीदी? ये कब 0 होगा? जब VL किसके बराबर होगा? VC। यार दिस इज सीरीज सर्किट, तो क्या होगा? IXL इज इक्वल टू IXC। आई ने आई को मार डाला, दीदी मार डाला। क्या मैं XC को जानता हूं? यस जानता हूं। ओमेगा L सड़ेले 1/ωc होता है XC। ठीक है, ओमेगा C, ओमेगा के पास आ गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। L के पास कौन चला गया? C चला गया, हो गया ना?
ओमेगा का वैल्यू हटाऊंगा तो 1/रूट क्या बचा, LC। ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, 1 का रूट तो कोई नहीं होता, तो रूट LC। बोलो यहां तक कितने लोगों को क्लिक कर गया, किसको क्लिक किया? मैंने एक वर्ड बताया था, जब भी रेजोनेंस बोलेगा तो फ्रीक्वेंसी पूछेगा। क्या पूछेगा? तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। क्यों? हाई कब होगा? जब उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा। उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। तो ओमेगा को क्या मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं? अभी तो पढ़े थे 2 पाई क्या होता है, न्यू। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो ये क्या होगा, 1/रूट LC। क्या ये इस 2 पाई को मैं इधर ले सकता हूं? यस, ले जा सकता हूं। 2 पाई रूट LC, दिस फॉर्मूला फॉर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, ऐसा मत देखा कर बे, क्या कर, समझाता क्यों नहीं तू उसको? वो ऐसा देखता है कि ये क्या है भाई, ये इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, करंट का वैल्यू मैक्स हो जाता है। करंट का वैल्यू क्या होता है, मैक्स। बोले तो मैं भाई के लिए बता दे रहा हूं, नोट करके 1-2 बात समझ लेना, क्योंकि भाई को एनडीए देना है, भाई को डिफेंस में जाना, भाई को हाँ बोलना भाई, हाँ हाँ। Z इज इक्वल टू, देखो यहां पे एक बात बता दूं, मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूं और तुमको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहा हूं। कोई तुमको ये बोलेगा ना कि 3 महीने 4 महीने में तुमको जेई की भी प्रिपरेशन करा दूंगा, नीट की प्रिपरेशन करा दूंगा, तो ये समझ जाना या तो कुछ मिरेकल होने वाला, तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, 2015 से मैं इसी फील्ड में और इसी को देख रहा हूँ। ठीक, तो माँ बाप का पैसा कहीं डालने से पहले 50,000 सोच लेना, क्योंकि आउटपुट क्या आ रहा वो देख लेना। समझ रहे हो तुम? बाकी व्हाट्सअप करूंगा, देख लेना। तो Z इज इक्वल टू क्या हो गया, R। क्यों Z इज इक्वल टू R? मैं तो ऐसे लिख दिया था। अरे सड़ेरे लोग देखो, सोचो R² प्लस क्या था, XL माइनस XC। तो ये दोनों क्या होता, सेम हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो रूट R²। तो क्या बचा, R। ये क्या होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये अगर मिनिमम हो गया तो, अरे कितना समझदार हो यार, छी मैं फालतू बढ़ा रहा हूं। IRMS फिर हंसा, मां कसम फिर देता हूं। तो Z, इसमें क्या हो जाएगा, Z का वैल्यू कितना आ गया, R आ गया था, तब ये क्या होगा, I, ये मैक्सिमम। उम्मीद करता हूं आपको रेजोनेंस जो वर्ड है उसका मतलब समझ में आ गया, उससे एसी में कैसे लिंक करते हैं वो समझ में आ गया। कहीं पे डाउट शंका शंका हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, तुरंत तत्काल, अभी के अभी पूछना। देख, अच्छा मत देख, देखो यहां पे मैं थोड़ा सा लाइव देख के आ रहा हूं कितने लोग हैं। चलो, उम्मीद करता हूं रेजोनेंस जो था ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब टाइम है एक क्वेश्चन बेहतरीन सा रेजोनेंस का। ठीक है, क्वेश्चन को देख के आधे लोग बेहोश, भाई को चक्कर आ रहा है। ठीक है, तो चेयर को अच्छे से पकड़ लो और फुल्ली अटेंशन इन बोर्ड। तो देखो यहां पे क्या दिया, 2 माइक्रोफैरेड। क्या दिया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फैरेड? फैरेड किसका यूनिट होता है, कैपेसिटेंस का। तो ये 2 माइक्रोफैरेड, तो मैं इसको लिखूंगा 2 10⁻⁻⁶ इन फैरेड। किसी को कोई दिक्कत? ओम दिया, मतलब रेजिस्टेंस कितना दिया है, 100 ओम। आगे चले, हेनरी दिया है, मतलब L कितना दिया, 8 हेनरी। आगे चले, इंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, पता है भाई सीरीज देगा, पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं देगा। ठीक है, विथ एन AC सोर्स, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स फॉर विच द करंट ड्रॉन द सर्किट इज मैक्स। सर्किट में करंट कब मैक्स होता है, अभी तो पढ़े थे, जब क्या होगा, Z मिनिमम होगा। तो उस टाइम का क्या निकालने बोला, क्या मैं जानता हूं इसको, क्या आप सड़े लोग जानते हो इसको? अरे नहीं जानते हो क्या, अभी तो पढ़े हैं दीदी, नहीं पढ़ी हो तो आज इतना मुस्कुरा क्यों रही हो बेटी? ब्रश करके आई हो क्या तुम? आज ब्रश करके आई हो और तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? L का वैल्यू कितना दिया, 8, और C का वैल्यू कितना दिया? हाँ तू बात कर रहे, तू बात कर ले, तू बात कर ले। 1/, ये हो जाएगा 6.28। अब यहां ये देखना 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 का स्क्वायर रूट 16 होता है। ये बाहर आ जाएगा 10⁻³ पावर हाफ होता है, याद रखना पावर क्या होता है, हाफ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मैं आप सबका टैलेंट को समझता हूं इसीलिए खुद ही कर दे रहा हूं। 6.28
इंटू 4, क्योंकि आप सबका लेवल बहुत हाई है, तो 25.12 10 टू द पावर 3। आधे लोग परेशान, प्लस कैसे होगा? अरे प्लस क्यों हुआ? क्योंकि मैं बोला था जब भी संडे को कोई भी चीज आएगा उसको क्या करना। अरे बोलता सर, अरे सर ऐसा तो मत बोल, इतना तो मैं भी समझता हूँ। वन अरे बोला ना, देता हूँ बेटा रुक। अरे पारे कुछ नहीं बोलने का। तो न्यू आर, ये वी आर नहीं है, इसको बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं? बैठे हो तो अपने क्या बोलते हैं जवान को लगाम देना और कोशिश करना कि मुंह ना हो जाए। जिसका हो गया उसको बाहर कर दूंगा क्लास से, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 39.8 हर्ट्ज एच जेड होता है। फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? 39.8 हर्ट्ज, ठीक है। डाउट है कहीं पे? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ गए, ठीक। द पिक ईएमएफ सोर्स इज पिक ईएमएफ, क्या दिया है? पिक ईएमएफ क्या होता है? दैट इज अ वी नॉट 200 वोल्ट। याद आया? पिक किसको बोलते हैं? याद होगा, द मैक्स वैल्यू, ठीक है, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। फाइंड द मैक्सिमम करंट, क्या निकालने बोला है? मैक्सिमम करंट, मतलब आई नॉट निकालने बोला है, ठीक। इंड्यूस्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटी रिएक्टेंस, द टोटल इंपीडेंस, पीक वैल्यू ऑफ द करंट सर्किट, व्हाट इज द फेज रिलेशंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस टू द इंडक्टर एंड रजिस्टर, ऑल्सो गिव द फेज बिटवीन द वोल्टेज। चलो ठीक है ना, इसको आई नॉट निकालना है। आई नॉट निकालने के लिए फिर वही V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। लेकिन मैं यहाँ V इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? आई जेड लिखूंगा, क्योंकि 3 चल रहा है, ठीक। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? आई जेड। तो मैं I निकालने के लिए क्या लिखूंगा? V बाई जेड। तो ये नॉट, तो ये भी क्या होगा? नॉट बताया था। RMS तो RMS, ठीक। क्या मुझे पता है इसके बारे में? क्या मैं इसको R लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि रेजोनेंस सर्किट है दीदी। Z किसके बराबर है दीदी? R के। अभी पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी है? हाँ पढ़ी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ती है ये तो। पढ़ा है, पाड़ा है तो पाड़ा है, क्या है? तो इसका वैल्यू कितना दिया? 200 वोल्ट। कितना दिया? R का वैल्यू 6, R का वैल्यू 6, कितना आ गया? 2 एम्पियर मैक्स जाएगा। R का वैल्यू 6, नहीं समझ में? तो बाकी जो छोटे छोटे चीज निकाल नहीं सकते हो क्या? हाँ सर, तो इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में लाना सर, कूट देंगे। नो गूगल, ठीक है। व्हाट इज द फेस रिलीज? अब क्या निकालने बोला? द मैक्सिमम, द इंड्यूस्ड रिएक्टेंस। इंड्यूस्ड रिएक्टेंस क्या होता है? XL। XL के लिए क्या चाहिए? ओमेगा L। डाटा आपके पास दिया है, निकाल लोगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकल गया ना, फ्रीक्वेंसी निकल गया ना, तो निकाल लोगे, क्योंकि 2 पाई XL इज इक्वल टू होता है ना ओमेगा L। तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू का वैल्यू दे दिया, L का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या निकल गया आपका? इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटेंस रिएक्टेंस ओमेगा XC 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई न्यू, न्यू आर का वैल्यू दिया, C मल्टीप्लाई कर देना। नहीं बनेगा? कर लोगे यहां तक? पक्का? मां कसम? ठीक ठीक, क्लियर यहां तक? चलो, घूरना किसी को? अरे साला साउंड कम था, ऐसा नहीं है, चल रहा है, समझा? पागल खुश हो जाता है जैसे बोलूंगा ना, इस साला साउंड बंद। देखो then quality factor is a very important topic, but unfortunate